नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने फिर एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का हमारा शीर्षक है नींबू की शिकंजी का स्वाद। किसी स्कूल में एक कक्षा में एक अध्यापक पढ़ा रहा था। सभी छात्रों का ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ और टीचर के लेक्चर को सुनने में था। शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे सभी छात्र। तभी टीचर की नज़र क्लास में बैठे छात्र पर पड़ी जो गुमसुम और उदास बैठा हुआ था। टीचर ने पहले ही दिल उसे नोटिस कर लिया और उस छात्र से कुछ नहीं बोले। रोज़ जब भी टीचर क्लास में पढ़ाने आते, उसी बच्चे को देखते वह बच्चा उसी तरह बैठा रहता, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ऐसे करते 4-5 दिन गुजर गए। फिर जाकर टीचर ने उससे कहा, मैंने आपको नोटिस किया है, आप क्लास में अकेले रहते हैं, किसी से बिल्कुल भी बात नहीं करते और आपका ध्यान पढ़ाई पर बिल्कुल नहीं है। आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे शेयर करें। पहले तो छात्र थोड़ा डर सा गया, फिर चलता हुआ बोला, हाँ सर, कुछ मेरे जीवन में ऐसा हुआ है जिससे अब समझ नहीं आता कि बाहर कैसे आऊँ। इसी तरह टीचर छात्र की मन की बातों को अच्छे से समझ गया और टीचर ने उस छात्र को शाम को अपने घर आने पर निमंत्रण किया। जैसे ही शाम हुई, छात्र अपने टीचर के घर पहुंच जाता है। टीचर ने उसे अपने घर के अंदर बैठने को बोलकर खुद रसोइयों में चला गया जाता है उसके बाद उसके लिए शिकंजी बनाकर लाता है। शिकंजी को पीने के बाद छात्र के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई पड़ती है और टीचर उसी समय उस बालक से पूछते हैं, क्या हुआ? वह बालक कहता है, शिकंजी में नमक बहुत ज़्यादा है। उसी समय फिर से टीचर कहता है, मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ, और बोलता है, यह खराब हो गया है। इतना कहकर वह टीचर गिलास की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। फिर छात्र कहता है, नहीं नहीं सर, इसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा नमक ही तो ज़्यादा है, चीनी और मिला देंगे इसमें, यह पीने लायक हो जाएगा। इसके बाद टीचर और ज़्यादा गंभीर हो जाता है और बोलता है, अब इसे समझ भी जाओ, जैसे शिकंजी तुम्हारी ज़िंदगी है और इसमें घुला हुआ नमक तुम्हारा बुरा समय है। जिस तरीके से तुम शिकंजी में से नमक को नहीं निकाल सकते, उसी तरह तुम्हारे जीवन में से तुम्हारे बीते हुए कल को नहीं निकाला जा सकता। लेकिन जिस प्रकार तुमने शिकंजी में चीनी डालकर उसे पीने लायक बनाया है, उसी प्रकार तुम जीवन में अच्छे पल लाकर इसे भी जीने लायक बनाया जा सकता है। इसी तरह छात्र को पूरी बात समझ आ चुकी थी। अंत में टीचर कहते हैं, तुम मुझसे वादा करो कि भविष्य में कभी भी किसी परिस्थिति में उदास और निराश नहीं होंगे, अपने जीवन के सारे पल खुशी से बिताओगे। इसी तरह उस बालक भी अपने टीचर से वादा करता है कि अब वह किसी भी समय भविष्य में कभी भी उदास नहीं रहेगा। आपको यह नींबू शिकंजी की कहानी का स्वाद कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इस कहानी को सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।